वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापुमुग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जो अर्जुन जी को निमित्त बनाकर समस्त देहधारियों को ऐसा अमृतमय उपदेश कर रहे हैं जो श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण किया जाए, एकाग्रता पूर्वक मनन किया जाए और निश्चय पूर्वक अपना जीवन बना लिया जाए तो इसी जन्म में समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होकर महासुख में निमग्न हो जाए, जिसे आत्यंतिक सुख कहते हैं, एकांतिक सुख कहते हैं, जहां दुख का लेश भी नहीं है। उपासक धीरे धीरे समस्त विषयों से अपने मन को निकाले। जो मन मीन बना हुआ विषय रस में किलोले कर रहा है, उसे पता नहीं है कि यहाँ केवल दिखाई देता है, सुख है नहीं। जो दिखाई नहीं दे रहा है वो सच्चिदानंद प्रभु महासुख स्वरूप कण कण में विराजमान है। मन को समझा बुझाकर शास्त्र आज्ञा के अनुसार गुरु आज्ञा पर चलकर धीरे धीरे शनै शनै इस मन को विषयों से हटावे। उकताए हुए मन से एकाएक सब कुछ त्याग कर देने वाला नहीं चल पाएगा, क्योंकि फिर वो उन्हीं विषयों में गिर जाएगा। ये भगवद वाणी है, समझना पड़ेगा। ऐसे कितने उपासकों को देखा, प्रवचन सुना, कपड़े उतार के फेंक दिए, मोबाइल फेंक दिया, सब फेंक दिया, अब दुल्हन लिए घूम रहे। ये कोई वैराग्य है? ये वैराग्य नहीं है, ये नाटक है। इसे संतों की भाषा में मरकट वैराग्य कहते हैं। नहीं, ऐसा वैराग्य नहीं चाहिए, उकताया हुआ नहीं। धैर्य पूर्वक धीरे धीरे कदम बढ़ाओ, और जितने कदम बढ़ाओ उतने कभी पीछे मत हटो। जितना समय एकाग्रता पूर्वक प्रभु में देते जाओ, उससे 1 मिनट भी कम ना होने पावे, पर बढ़ ही जाए। अगर ना बढ़ा पाओ तो उतने में एकदम रोक दो। बहुत समय तक आप अपने नियम में दृढ़ रहो तो ये मन धीरे धीरे निकल जाएगा। आगे प्रभु बता रहे हैं कि मन को कैसे निकालना है विषयों से। अनंत काल में जो मन विषयों में फंस करके हमें बार बार जन्म मरण की प्रेरणा करके अनेक योनियों में भटकाता रहा, हम उसको कैसे निकालें विषयों से? मन को विषयों से कैसे निकाले, इस पर आज भगवान बहुत बढ़िया सुंदर उपदेश कर रहे हैं। यतो यतो निश्चरति
मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यै तदात्मन्येव वशं नयेत्। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम्। अस्थिर, कहीं एक जगह टिकने वाला नहीं। चंचलम, बहुत ही चंचल, क्षण में करोड़ों किलोमीटर दूर पहुंच जाने वाला। अभी यहां है, एक क्षण में अमेरिका पहुंच जाएगा। एक क्षण, जहां जहां इसकी पहुंच है, जहां जहां संबंध है, जहां जहां स्मृति है, एक क्षण में पहुंचने की ताकत रखता है। अस्थिर है ये, चंचल है और बलवान है, बड़ी तीव्र गति इसकी है। अब इस मन को हम परमात्म तत्व में, आराध्य देव में कैसे स्थित करें? यतो यतो निश्चरति। साधक ने जो शास्त्र स्वाध्याय करके, संतों का संग करके, गुरुजनों की कृपा से ध्येय बनाया है। एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुनना, बहुत लाभ मिलेगा। मन अगर एकाग्र है, आराध्य देव में तन्मय है, तो यही मोक्ष पदवी है। मन चंचल है, विषयों में जाता है, विषय में सुख बुद्धि है, यही बंधन है। हमारे स्वरूप का न कभी बंधन हुआ है, न कभी मोक्ष होना है। हम भूल करके इस तन मन स्वभाव को अपना मान लिया है, तो इनको ठीक करना होगा। इनके ठीक करने से हमको ऐसा अनुभव होने लगेगा कि हम ठीक हो गए, यद्यपि हम कभी बिगड़े नहीं थे। हमारा स्वरूप निर्लेप है, निर्विकार है, पर ये तब तक अनुभव में नहीं आएगा जब तक हम तन मन प्राण स्वभाव सब भगवद आज्ञा के अनुसार नहीं चलाएंगे। तो हमारा पहले ध्येय होना चाहिए। इस मार्ग में सफलता वही पाता है जिसका लक्ष्य दृढ़ हो गया है। लक्ष्य दृढ़, खाना पीना सोना जागना भोगना मान प्रतिष्ठा, ये तो सांसारिक पुरुषों का है। परमार्थ का यहां प्रवेश ही नहीं। यहां परमार्थ नहीं है, ये सब नाशवान माया का जंजाल है, जिसमें फंस कर जीव अपने समय को नष्ट कर पुनः दुर्गति को प्राप्त होता है। तो ध्येय, बड़े भाग्यवान उपासक है जिनका लक्ष्य बन गया है। लक्ष्य क्या? जो शास्त्र सम्मत संतों के सत्संग से, गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार जो निश्चय किया गया है वही सत्य है, मनमानी नहीं। शास्त्र स्वाध्याय, संतों का संग और गुरुजनों की आज्ञा, उस पर जो चलता है वो लक्ष्य दृढ़ कर पा। जिसका लक्ष्य दृढ़ हो गया, अब सब संभाल लेगा। लक्ष्य दृढ़ होना बहुत कठिन होता है। हमारा लक्ष्य है बिहारी जो जाना। अब हमें कोई कितनी भी सुविधा दे कि चलो हम दिल्ली घुमाते हैं, तो कैसे आप कदम रख सकते हैं? क्योंकि आपका लक्ष्य दृढ़ हो गया। लक्ष्य नहीं घूमना है, चलो कहीं भी ले चलो, समय काटना है। उपासक समय नहीं काटता, समय को सार्थक करता है। सही पूछो तो उपासक वही है जिसके पास समय ही नहीं रह गया। आराध्य देव में ऐसे समय को बांध दिया है कि एक क्षण भी उसके पास समय नहीं, और लगता है कि और समय बढ़ जाए तो अच्छा है। अधिक से अधिक जप करें, अधिक से अधिक नाम कीर्तन करें, अधिक से अधिक भगवत आराधना में हम तन्मय रहें। तो पहली बात है, मन को विषयों से हटाने के लिए आपका लक्ष्य दृढ़ होना चाहिए। धैर्यपूर्वक देखो, पहले लक्ष्य बनाया अपने प्रिया प्रीतम की प्राप्ति। इसी जन्म में कर्म संस्कारों को भस्म करने वाली प्रेम लक्षणा भक्ति हमारे हृदय में जागृत हो जाए। प्रेम लक्षणा भक्ति का सहज स्वरूप यही है। तदर्पिता अखिलाचारिता
तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। समस्त आचरण अपने आराध्य देव को समर्पित और एक आधे पल के लिए भी विस्मरण होने पर ऐसी व्याकुलता जैसे मछली को जल से निकाल दे तो तड़पने लगती है, प्राण निकलने लगते हैं, ऐसे आधे पल का श्यामा श्याम का विस्मरण असह्य हो जाए, उसे कहते प्रेम लक्षण भक्ति। फिर आगे जो प्रेम का महास्वरूप प्रकाशित होता है वो अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम, वो केवल अनुभव की बात होती है। उपासक अपना जो ध्येय बनाया है, मन का स्वभाव अस्थिरम चंचलम, वो उस ध्येय पर टिकता नहीं है, वो भागता है। कहां भागता है? जहां इसका संबंध है। जैसे बिजली वहीं जाएगी जहां इसका कनेक्शन है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर्षति, इन 5 ज्ञानेंद्रियों की कनेक्शन से प्रपंच में जाता रहता है। इसलिए ये कभी टिकता नहीं है, और ना टिकने के कारण नाम का सुख, रूप का सुख, लीला का सुख, सेवा का सुख ये अनुभव में नहीं आने देता। यद्यपि वर्तमान में ही महासुखमय है ये, पर अनुभव में नहीं आता, क्योंकि अस्थिर है, टिकता नहीं है, चंचलम भागा घूमता है। प्रभु कह रहे हैं कि अगर इसको स्थिर करना है तो आपका जब लक्ष्य दृढ़ हो गया तो मन जहां जहां जाए यतो यतो निश्चरति, जहां जहां जाए इसको वहां वहां से तत्काल हटाइए। और ये अनुभव की बात कहते हैं। अंतर्मुखी साधक ये बात जान सकता है। शांत मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, अब ये भगा, उसी सेकंड में आपको पता भगा, ये भगा। और जहां आपने देखा कि भगा, ये तुरंत आ जाएगा, इसको समझाना नहीं पड़ेगा, हमने देखा है इसको। इसकी चोरी भर पकड़ लो आप, एक गया तुरंत आ जाएगा ये, क्योंकि डरता है। इसको हमारा सपोर्ट जिस दिन नहीं मिलेगा ये मर जाएगा। और मरा हुआ मन ही प्रेम में प्रवेश पाता है। मन मार्या तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कुछ दिखत नाही, अंदर चमके नूर। आप इतने असावधान हैं कि ये कब गया कुछ पता ही नहीं आपको। कितने पद निकल गए गाते हुए और मन एक भी पद को नहीं छुआ, बार ही भटक रहा है, इतने असावधान हैं आप। और जबकि एक मंत्र भी अछूता नहीं जाना चाहिए, इस मन को स्पर्श कराना चाहिए। गया तुरंत एकदम सावधान, वो आ जाएगा। प्रभु करे यतो यतो निश्चरति, ये जहां जहां जाए, जब जब जाए, वहां वहां से, उस कारण से, उस वस्तु से, व्यक्ति से, स्थान से तत्काल इसको हटाइए और अपने आराध्य देव में, लक्ष्य में लगाइए। आप इसके साथ ढिलाई का बर्ताव न करें, दुलार न करें, नहीं 20 वर्ष ये करते हो जाएंगे साधन और आपको अनुभव में नहीं आने देगा। यही कारण है कि लोग कहते हैं इतना समय हो गया मुझे अनुभव नहीं। एक बार जिन नाम ली हित सो, शर्त देखो, हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाड़ही, ध्रुव अपनो कर लीन। ऐसे प्रभु जिन नहीं भजे, ते नर अति मतहीन, देख समुझिया जगत में बुरो आपनो कीन। अजहु सोच विचार के गई भक्तन पदोट, तब नाम चलेगा। गई भक्तन पदोट, भक्त चरण धरि भाव तरत भव सिंधु अगाधा। भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम। ऐसे भजन समझते हो? 24 घंटे नाम, पूरा जीवन निकला जा रहा है। हम नहीं कह सकते कि 24 घंटे चलता है। गुरु जी जाने, श्री जी जाने, प्रयासरत हैं और भीख मांगते रहते हैं इसी बात की कि आप ऐसी कृपा करें कि ये नाम कभी छूटे ना, नाम बसा है। उसको हम नहीं कह सकते कि हमने नाम को पकड़ा है। जब कभी देखते हैं तो ऐसा लगता है कृपा सिंधु नाम ने पकड़ रखा है। अगर वो छोड़ दे तो हम पकड़े ही नहीं हैं। उठते बैठते चलते फिरते
अंतर्मुक्ता में जब देखते कि वो कृपा करके पकड़े हुए, हमारी सामर्थ्य नहीं। सेवक जी ने भी कहा हरिवंश कृपा हरिवंश कहां। तो ये मन जहां जहां भी जाए, जिस जिस व्यक्ति वस्तु स्थान परिस्थिति का चिंतन करने लगे, तत्काल सावधान होकर इसे लक्ष्य में लगाओ। प्रभु में लगाने की ये बहुत सुंदर महापुरुषों द्वारा युक्तियां निकाली गई है। मन जिस किसी इंद्रिय के विषय में जाए, जिस किसी वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि का चिंतन करने लगे, उस विषय से उसे तत्काल हटाना है। वो आगे की बात कल्पना करवाएगा, पीछे की बात सोचवाएगा, वर्तमान की बातों में लाने की कोशिश करेगा। ये एक अभी जब कर लेते, फिर इसके बाद ये करना है, ये खाना है, ये पीना है, ये वहाँ जाना है, ऐसा करना है। और जब चल रहा है भजन करने की प्रक्रिया चल रही, पर वो मन दूसरी ही क्रियाओं में लगा हुआ है, उसको तत्काल हटाना है। देखो इस समय हम केवल भजन में बैठे हैं, ना मुझे पीछे की सुधारना है ना आगे के संभालना है। चुपचाप वर्तमान में तू नाम को जप कर, नाम में लग, राधा 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 राधा, फिर भगेगा, फिर उसे लाना, फिर भगेगा। इसको सपोर्ट तो देना ही नहीं है उस समय। एक कोई दुखद परिस्थिति लाएगा, कोई सुखद परिस्थिति लाएगा, कोई राग लाएगा, कोई द्वेष लाएगा, कोई भविष्य लाएगा, कोई भूत लाएगा। ये घसीटता रहता है मन, इसका यही कार्य है। जहां जहां ये मन जाए उसको वहां से हटा करके अपने प्रभु में लगाना, बार बार। इसी को कहते हैं अभ्यास। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। जब बार बार आप ऐसा करोगे तो थक जाएगा, ये कम जाने लगेगा, इसकी रफ्तार धीमी हो जाएगी। देख लेना आप, जब बार बार इसे हटाकर मंत्र में लगाओगे, नाम में लगाओगे, तो ये एक ऊबन पैदा करेगा आपके अंदर, एक अशांति सी पैदा करेगा। इसी को सह नहीं पाते उपासक, बड़ी व्याकुलता, अशांति, घबराहट। आप मन को सपोर्ट क्यों दे रहे हैं? आपको घबराहट नहीं हो रही, उस विषय मन को हो रही, क्योंकि अब मरना पड़ेगा। नाम भगवान विराजमान हो गए, उसे मरना पड़ेगा, अब उसे निर्विषय होना पड़ेगा, अब उसे एकाग्र होना पड़ेगा, चंचलता उसकी नष्ट हो जाएगी, अब उसे स्थिर होना पड़ेगा, अस्थिर नहीं। पर आप उसको सपोर्ट क्यों दे देते हैं? उसी समय आपको सलाह देता है, चलो ये सुन लेते हैं, ये देख लेते हैं, खिड़की के पास खड़े हो जाते हैं, जब ही तो करना है ना, ऐसे देखते रहेंगे, ऐसे। उसको चाहिए, कोई खुराक चाहिए उस समय। नाम का स्पर्श ना होने देने में पूरा का पूरा प्रयास मन करके आपको बिलग रखेगा। आप देख लीजिए। और आप उपासक हैं, इसी बात की उपासना हो रही कि इसको बार बार नाम का स्पर्श कराना है। जब इसे स्वाद लग जाएगा तो ये स्थिर हो जाएगा, चंचलता रहित हो जाएगा और पकड़ लेगा। जैसे नाम जपते समय बरबस ये विवश चिंतन कराता है, ऐसे विषय व्यवहार में होते हुए बरबस नाम चिंतन कराएगा एक दिन। उसी को कहते हैं बहुत अच्छा उपासक, पहुंचा हुआ उपासक। पर उसने मेहनत की है, गुरु कृपा से, भगवत कृपा से बार बार मन की मार को सहा है। सहित सहित बाढ़े भगत, मन के जलन को सहा है, किसी से कुछ नहीं बोला, उस कष्ट को सहते हुए, मन की मार को सहते आगे बढ़ा। ये केवल परमार्थ का जिसने लक्ष्य दृढ़ कर रखा है वही सह सकता है। बाहर से डंडे की मार सह सकते हो, मन की मार नहीं सह सकते। बड़े बड़े वीरों को मन की मार ने विचलित कर दिया है। बाहर से जो अस्त्र शस्त्रों का प्रहार सह सकते हैं, वो मन की मार नहीं सह पाए। और साधक, साधु, परमार्थ मार्ग का उपासक मन की मार को सहता है। तो पहला हुआ, जहां जहां मन जिस वस्तु व्यक्ति स्थान परिस्थिति घटना में जाए, भूत भविष्य की बातें लावे, उसे वहां से हटा के बार बार अपने आराध्य देव के नाम रूप लीला धाम में लगावें। दूसरा, जहां जहां मन जाए वहां वहां प्रभु को देखने की चेष्टा करें। जैसे कोई भी व्यक्ति है, कोई भी वस्तु है, पदार्थ है, नदी है, पहाड़ है, कुछ भी घटना है, परिस्थिति है, ये पहले नहीं थी, ये बाद में नहीं रहेगी।
पहले ये श्री कृष्ण ही, बाद में ही श्री कृष्ण, मध्य में ये केवल भास रहा है। अमुक व्यक्ति, अमुक वस्तु, अमुक स्थान। सच्ची मानिए प्रभु के सिवा कुछ नहीं है। भगवान ने थोड़ी सी लीला में दिखा दिया। ब्रह्मा जी ने जब बछड़ों का हरण किया, फिर सखाओं का हरण किया, तो प्रभु बछड़े बन गए। बछड़े, उनके गले की रस्सी भी, हाँ, उनकी खुर भी, सब प्रभु सखा बन गए। किसी की फटी कुर्ती, किसी का फटा जामा, किसी का अच्छा, प्रभु वो वस्त्र भी बने, छड़ी भी बने, छीका भी बने, जो जो जैसा जैसा वो प्रभु ही बने। और 1 वर्ष तक बछड़े और सखाओं के अनंत रूप धारण कर ब्रज में विचरते रहे। कोई नहीं जान पाया, बलराम जी जाने, क्योंकि भगवान के स्वरूप है। ऐसे ही जैसे हर बछड़ा, हर सखा, उनका हर वस्त्र, हर रस्सी, छीका, छड़ी साक्षात सच्चिदानंद श्री कृष्ण बने, ऐसे ही संपूर्ण सृष्टि साक्षात सच्चिदानंद श्री कृष्ण अब भी बने हुए हैं। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचन मात्र कुछ नहीं है हे अर्जुन, ऐसा समझो। तो पहले भी प्रभु भगवान उपदेश करते, सृष्टि के पहले मैं ही मैं, सृष्टि के बाद जो शेष बचा वो मैं ही मैं, तो मध्य में मैं ही मैं हूं, ऐसा अनुभव करो, क्योंकि वही है। तो दूसरी पद्धति मन के लगाने की है। जहां जहां मन जाए, जिस वस्तु में, जिस व्यक्ति में, जिस स्थान में, उसमें अपने आराध्य देव की तत्काल भावना कीजिए। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। जय हो प्रिया प्रीतम, जय हो प्रिया प्रीतम। आपका ये भी रूप, आपका ये भी रूप, आपका ये थक जाएगा मन, ये मन ऊब जाएगा, कहेगा नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि इसको स्वाद नहीं मिल पाएगा उस माया प्रपंच का। जहां जहां जाए वहीं वहीं ये सूत्र प्रभु है, मेरे प्रभु, जय हो प्रभु, आपके नाम चल रहा है, जय हो प्रभु आप। ये हार जाएगा, और ये हार गया तो आप जीत गए। जहां ये हारा आपके अधीन हो जाएगा। इसको निराश करना है, इस बात से निराश हो जाएगा। सत्ता में कोई भी नाम रूप अन्य नहीं है। नासतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता। असत की सत्ता नहीं, सत का कभी अभाव नहीं। सच्चित आनंद घन प्रभु श्री कृष्ण, कभी अभाव नहीं, कहीं अभाव नहीं, कण कण में विराजमान। मन जहां जहां जो जो चिंतन करे वही भगवान का चिंतन करो। यही भी, ये भी भगवत स्वरूप है, ये भी भगवत स्वरूप है। आपका मन स्थिर हो जाएगा, चंचलता रहित हो जाएगा। तीसरा, साधक जब आराध्य देव में मन लगाने का अभ्यास करता है तो उसे सांसारिक बातें याद आती हैं। इससे साधक घबराता है। जब मैं संसार का काम कर रहा था, व्यवहार का काम कर रहा था, तब तो इतनी गंदी बातें नहीं आती थी, इतना गंदा मन नहीं था। पर जब से हमने भगवान का भजन करना शुरू किया, प्रियालाल का चिंतन करना शुरू किया, इतना गंदा, इतनी गंदी बातें, इतनी गंदी प्रेरणाएं, इतनी गंदे मन की स्थिति, वो घबरा जाता है। मन तरह तरह की गंदगी सामने फेंकने लगता है। पर साधक को समझदार बनना है, मूर्ख नहीं। बिल्कुल नहीं घबराना, ये तो आनंद का विषय हो गया। क्या? छुपी हुई गंदगी मन की बाहर निकल रही। तीसरा सूत्र है, छुपी हुई गंदगी मन की बाहर निकल रही है। अब नाम भगवान का डंडा चल रहा है। अब अंदर से जितने गंदे गंदे विचार, गंदी वृत्तियां जन्म जन्मांतरों के साथ निकल रही हैं। आपको लगता है जीवन में मैंने ऐसा कभी नहीं किया, फिर ऐसी बात क्यों आ रही है? जीवन में मैंने ऐसा नहीं सोचा, फिर ऐसी बात क्यों आ रही? एक जीवन की तुम जानते हो, अनेकों जीवन के संस्कार इसमें भरे हुए हैं। जब साधक का उद्देश्य भगवत प्राप्ति बन गया तो विश्वास करो, अब उसके अंदर ये गंदी वृत्तियां प्रवेश नहीं कर सकती। तो ये आई कहां से? जमा है। नाम जब चल रहा है, अब निकल रही है ये गंदी बातें, गंदा चिंतन। और अगर आप चूक कर गए तो गंदी वैसी क्रियाओं में उतार देगा।
साधनहीन उतना गंदा नहीं हो सकता जितना साधन करने वाला आए हुए गंदे विचारों में उतर जाए। तो यह बात समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि एक बार मन को जब आप अपने शासन में लेने की कोशिश करेंगे, वो जान गया है, और आप उसके शासन में आएंगे तो ऐसी धज्जियां उड़ाएगा कि दोबारा हिम्मत न कर पाओ कि उसको शासन में ले लो। बहुत बुरी तरह पतन करवा देता, बहुत बुरी तरह। इसलिए देखो, बहुत ध्यान देने की बात है। जब उपासक अपना लक्ष्य बना लेता है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी सच्चे हृदय से, तो पहली बात तो समझ लो, उसके हृदय में अब गंदे विचार, अपने संस्कार नहीं डाल सकते, क्योंकि लक्ष्य विराजमान है। जब कोई सच्चाई से साधन में चलता है तो उसकी मन स्थिति में जितनी भी पाप प्रवृत्तियां हैं वो सब निकलती हैं। आप धैर्यपूर्वक रहिए, चुप रहिए, शांत रहिए। जब कोई सांसारिक कार्य करता है उस समय मन घसीटता है कुप्रवृत्तियों को, तो साधक को समझ में नहीं आता है। जब आप गंदे कार्य कर रहे होते हैं, शास्त्र विरुद्ध कार्य कर रहे होते हैं, तो आपका मन पूरे सपोर्ट में होता है। कभी वो आपको ऐसा नहीं कि गंदा कार्य कर रहे हैं दूसरा चिंतन करवा दे। ध्यान देना, जब आप विषय सेवन कर रहे होते हैं, गंदे कार्य कर रहे होते हैं, गंदे दृश्य देख रहे होते हैं, गंदी बातें सोच रहे होते हैं, तब आपको कहीं भी मन विक्षेप नहीं पहुंचाएगा। क्यों? कि उस समय अधीन करके पूरी की पूरी कैसेट लोड कर रहा है अपने अंदर, पूरा का पूरा माल समेट रहा है, कुप्रवृत्तियां अंदर भर रहा है। और जो भजन में बैठे, अब वो सब बमन कर रहा है, निकाल रहा है। जो अब निकाल रहा है तब परेशानी महसूस होती है। ये अनंत जन्मों के कुसंस्कार भरे हुए हैं। पुराने संस्कारों को नष्ट करने का मौका नहीं मिला। जब भजन शुरू किया, अब भजन ने बेचैनी पैदा कर दी और मन के अंदर जितनी गंदगी वो सब बमन करवा रहा, निकाल रहा, निकाल, क्योंकि इसमें नामामृत भरेगा। जैसे कोई सरोवर हो तो कछुआ मेढक सब आनंदित रहते हैं, और जे ही गजराज प्रवेश करता सब निकल निकल के बाहर बैठते हैं, क्योंकि उसके पैर के नीचे पड़ जाएंगे, मर जाएंगे। ऐसे ही नाम गजराज है। ये हृदय रूपी सरोवर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर बड़ा आनंद लेते आए हैं अनेक जन्मों से। अब गुरु कृपा से नाम मत गजराज प्रवेश किया, और जे ही ये प्रवेश निकल के भाग। अब साधक हो, इतनी गंदी बात, अगर कोई जान जाए कि हम इतना गंदा सोचते हैं यार, क्या होगा? कुछ नहीं। अब तो आनंद होने का आपका अवसर है, ये निकल रहे हैं। धैर्यपूर्वक, घबराने की जरूरत नहीं। गंदी बात आ नहीं रही है, जा रही है। तीसरी बात समझो, बहुत धैर्यपूर्वक नाम में तन्मयता धारण करो, और जप करो, और जप बढ़ाओ, और समय बढ़ाओ। बहुत जल्दी मन निर्मल हो जाएगा, और निर्मल मन में ही भगवान का प्रकाश हो जाता है। चौथा, उपासक को प्रभु का चिंतन करने में कठिनता इसलिए जान पड़ती है कि उसने अपने को शरीर माना है और अपने सुख का हेतु संसार माना है। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। अपने को शरीर माना है और अपने सुख का हेतु संसार माना है। इसलिए जो प्रभु का चिंतन करना चाहता है, तो हमारा माना हुआ चिंतन प्रभु का चिंतन नहीं होने देता। क्योंकि हमने माना है मैं अपने को शरीर हूं, तो हमारा भोगों का चिंतन, विषय का चिंतन, शरीर का। कभी परिवार के जन उतने प्रिय नहीं लगे। जिस दिन भजन का लक्ष्य बनाया, उसी दिन से रोना आने लगा अपने परिवार की याद करके। क्या हो रहा है? परिवार के बीच में रहकर उनको कभी प्यार नहीं किया, लेकिन ये एकांत रहकर जब प्यार प्रभु से करने चले तो ये क्या हो रहा है? बोले मोह ने अपना जाल फेंका। वो रो रहा है, दिखाई देता है। एक दिन हुए उसको आए, वो मूर्छित हो रहा है। मम्मा, अपने अम्मा के लिए मूर्छित। हाँ, ये कोई आश्चर्य के मोह ने ये हर विकार अपने अस्त्र शस्त्र तैयार ले खड़े। अच्छा, तो निकलना चाहता, फेंका मोह ने जाल। एक बार अपनी मम्मी को देख ले बस, ऐसा। फिर काल ने ऐसा रौंदा, एक बार के बाद वापस ही ले। ये ऐसा
विवर है, ऐसी गुफा है माया की, जिसने प्रवेश कर गए वो वापस नहीं आया। पता नहीं क्या हो गया, अनंत जन्मों से भटकते ही रह गए और कभी वापस ले आ पाए। प्रभु के मार्ग में चलने वाले उपासक को बड़ा धैर्यवान होना चाहिए, समझना चाहिए कि मैं वही हूं, फिर एक ये वृत्ति क्यों आ गई, इतनी ममता क्यों आ रही है, इसका मतलब मुझे फंसाया जा रहा है। पर साधक समझ नहीं पाता। जब ध्रुव जी तन्मय होने लगे भगवत चिंतन में, तो आवाज आई, बेटा मेरी रक्षा करो, बेटा मेरी रक्षा करो। तो हल्की से आंख खुली, देखा यक्ष उनकी माता को जबरदस्ती लिए जा रहे हैं और उनकी माता कह रही, ये दृश्य देखा, बेटा मेरी रक्षा करो। तो उन्होंने विचार किया, महाराज पिताश्री उत्तानपाद के होते हुए हमारी माता का अपहरण यक्ष कैसे कर सकते हैं, और दूसरी बात, मैं भगवान की शरण में हूं तो मेरी माता असुरक्षित कैसे हो सकती है। इसका मतलब ये कोई माया जाल है जो मुझे मेरी निष्ठा से हटाने जा रहा। नहीं, पुनः आंख मूंद ली और भगवत प्राप्ति की। कई तरह से माया आपको विचलित करने की चेष्टा करेगी, ये साधक नहीं समझ पाता। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र, अति सय प्रबल देव तव माया, बहुत प्रबल माया है। छूटे राम करो जब दाया, लेकिन तो समझे भी नहीं आता कहां से हम फंस गए, फिसल के वही खड़े हो गए। संसार का चिंतन स्वतः होता है, क्योंकि हम अपने को अभी तक संसार का माने रहे हैं। प्रभु हमारे हैं, अब ये इस जन्म में सत्संग के द्वारा बात समझ में आई है, तो अब आपको चिंतन करना पड़ेगा। आपका चिंतन होगा नहीं, चिंतन करना पड़ेगा। प्रश्न करते हैं भजन होता नहीं, भजन तो सिद्धों का होता है, साधक को भजन करना पड़ता है। आपने अभी तक साधना विषय की तो विषय चिंतन करना नहीं पड़ता, होता है, देख लो। अब साधना करो प्रभु की तो प्रभु का चिंतन करना नहीं पड़ेगा, आगे चलकर होगा, स्वतः होगा। जैसे विषयी का चिंतन विषयवत स्वयं होता रहता है, ऐसे भागवतिक महापुरुष का चिंतन स्वयं होता रहता है। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते, हर समय भगवत चिंतन स्वतः उसे चिंतन पकड़ लेता है। पर साधक को चाहिए कि प्रभु का चिंतन हठ पूर्वक दृढ़ता पूर्वक करे। वो होता नहीं, होगा ऐसे होने लगेगा। होने में पहुंचने के लिए पहले करने की क्रिया में तो आओ। पहले भजन क्रिया को ऐसा करो कि संसार का चिंतन नष्ट हो जाए, फिर चलने लगेगा। भोरी सखी जी यही तो कहती है, नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद न मुख को भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। फिर रोम रोम और रग रग बोले, तब कुछ स्वाद नाम को पावे। ऐसे नहीं, महापुरुषों को देखो, हर समय विठल 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 केशव विठल विठल विठल, कोई राम राम राम, कोई श्याम श्याम श्याम, राधा राधा राधा। ये ऐसे थोड़ी स्थिति को प्राप्त हो गए कि आठों पैर नाम स्वतः ही चल रहा है। उपासक को चाहिए कि बार बार वो ये चिंतन करे, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे, प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, और भजन करने का दृढ़ता पूर्वक हठ पूर्वक अभ्यास करे। अभ्यास, जब तक अभ्यास आपका दृढ़ नहीं हो जाएगा तब तक भजन होने में नहीं आएगा। दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, पातंजलि जी कह रहे हैं, बहुत लंबे समय तक निरंतर सत्कार पूर्वक, सत्कार नाम के समान केवल नाम है, नाम के समान त्रिभुवन की कोई संपत्ति नहीं। तो कोई भी संपत्ति हमारे सामने आ रही हो हम नाम नहीं छोड़ेंगे, कोई भी विपत्ति आ रही हो हम नाम नहीं छोड़ेंगे। ये नाम का सत्कार है। हम कितना सत्कार करते हैं, फालतू में बैठे व्यर्थ का चिंतन घंटों करते रहेंगे, हमें पश्चाताप नहीं होगा कि हमने नाम जो गुरु जी ने दिया है उसका विस्मरण कर दिया। बहुत पश्चाताप होता है। सर्वाश्चर्य में भगवान नाम है, क्या क्या नहीं हो सकता। केवल राम जी महाराज बहुत ही गरीब परिवार से थे,
पर संत से भी थे। उनके यहां संत मंडली आई, पवाने के लिए कुछ स्वाभाविक था ही नहीं, एक दो आते तो ऐसे मंडली आई है। कई लोगों के पास गए कि हमें उधार दे दीजिए, हमारे यहां बहुत सगे रिश्तेदार आए हैं। भगवान के प्रेमी जन भक्तों के सगे रिश्तेदार होते हैं, और हम आपको जल्दी ही मेहनत करके मंजूरी करके निपटा देंगे जो उधार लिया। पर किसी ने उधार उनको नहीं दिया। एक जो सेठ धनी था, उसने देखा कि बहुत आवश्यक इनको है और ये हमारा काम कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा हमें एक कुआं खोद करके दे दो, उससे हम जल की व्यवस्था अपने सिंचाई आदि के लिए करेंगे, और जितना आप कहोगे भोजन हम दे देंगे। कुआं खोदने का केवल भोजन, संत भोजन के लिए। वो समझ रहा था कि इनको गरज है, हाँ बोलेंगे ही। वो कहा ठीक है जी, आप हमारे आए हुए भगवत प्रेमी महात्माओं के स्वागत के लिए व्यवस्था कर दो, जो आप सेवा कहोगे हम कहें। हाँ बस हमें कुआं खोद के दे दो। खूब घी बूरा आटा सब लेके गए, अच्छे से पकवान बनाए, भगवान का भोग लगाया, संतों को पवाया। एक दो दिन संत मंडली विराजमान रही, भगवत चर्चा होती रही। फिर वो पधारे, पत्नी सहित ये दोनों महापुरुष, उनकी पत्नी और केवल राम जी सेठ के पास गए। आज्ञा करो, क्या यहां कुआं खोदना है? जगह बता दी। कुआं खोदना, एक फावड़ा मारते राम, पत्नी तसला उठाती रज का राम। कैसे, कैसा भजन, कैसी महामहिम भक्ति इनके हृदय में। बहुत गहरे गहरे पर जल मिलता था, तो कई हाथ खोदने के बाद बालू वाली मिट्टी आई। पर जो सत्य प्रतिज्ञ होते हैं भक्तजन, वो प्राण भले चले जाएं अपने वचनों से नहीं टलते। खुदाई अब कोई दूसरा सहयोग देने वाला नहीं था। वो ऐसे रस्सी में बाल्टी आदि बांध कर नीचे फेंकती, उसमें रज भर देते, वो नाम कीर्तन करते हुए ऊपर घसीटती, वो नाम कीर्तन करते हुए नीचे खोजते। जब बालू के नीचे 10 हाथ खुदाई की, तो जो बालू का पिंड था वो कुएं का फट गया और अंदर रह गए, ऊपर से मिट्टी गिर गई। पत्नी रोई चिल्लाई, लोग एकत्रित हुए, पर उनका भाई इतना गहरा कुआं और नीचे दब गए, ऊपर से कितने हाथ मिट्टी जम गई, वो तो मर गए होंगे, क्योंकि प्राणवायु कितनी देर, 2-3 मिनट में खत्म खेल। बोले अब खोदना बेकार है, क्योंकि अब खोदने में भी तो समय लगेगा। वो पुराना समय था, ज्यादा और गरीब आदमी थे, कोई सहयोग देने के लिए। पत्नी को समझा बुझा कर सेठ ने कहा जब कोई आवश्यकता हो भोजन सामग्री ले लेना। चलो पूर दिया गया कुआं, देखो। और वो नाम जापक महापुरुष 1 महीने बाद वहां से राजा की सवारी निकली। वो थोड़ी देर वहीं वन वृक्ष थे, वहीं रुके, तो आवाज आ रही थी राम राम राम। तो भक्त हृदय थे, उन्होंने कहा ये आवाज कहां से आ रही? तो उनके अंग पार्षदों ने तत्काल खोज की, आवाज की, तो बोले महाराज ये आवाज यहां से आ रही। तुरंत उस नगर के लोगों को बुलाया गया। हाँ बोले यही कुआं था, इसी कुआं में तो दब गए हैं केवल राम जी। पूरी घटना बताई, तो उन्होंने तत्काल आदेश किया राज सैनिकों को, तत्काल मिट्टी हटाई जाए। 1 महीने बाद मिट्टी हटाई गई। जैसे जैसे वो मिट्टी वो तो राजा है, उनके लिए कोई बड़ी बात थोड़ी, हजारों आदमी लग गए आज्ञा पर। जब वो बालू की मिट्टी हटी, तो जहां केवल राम जी बैठे थे वहां गुफा बनी हुई थी। एक भी बालू का कण भी झड़ के नीचे नहीं गिरा हुआ था। और जब खोले गए तो देखा समीप निर्मल जल का घड़ा और सुंदर भोग प्रसाद ताजा उनके पास, और आराम से नाम कीर्तन कर रहे थे। पर ऐसे होने की जगह नहीं थी। 1 महीना हो गए थे, झुके झुके, तो कूबा उनके निकल आया था। तो कूबा केवल राम जी के नाम से उनको जाना जाता। पीठ में एक ऐसे गोला जैसा ऐसा टेढ़ी हो गई थी थोड़ी मेरुदंड, उनको निकाला गया। बड़ा ही शांत स्वरूप, सुगंध का वातावरण, निर्मल जल, भोजन, अलौकिक नाम की महिमा। राजा आश्चर्यचकित होकर उनके चरणों में गिर गया। ये कैसे हुआ? बोले मुझे कोई कष्ट नहीं था, प्रतिपल मेरे भगवान वहां दुलार कर रहे थे
और एकांत था 24 घंटे नाम जपने को मिलता, और भूख मिटाने के लिए सुंदर भगवत प्रसाद मिलता, जल। ये देखो नाम का प्रताप। ये उन्हीं के साथ थोड़ी है, सबके साथ नाम महिमा समान है, पर हम कहां नाम प्रेम करते हैं। देखो ये नाम में प्रीति कहां से हुई? संतों के लिए उन्होंने अपने जीवन को दांव में लगा दिया, तो भगवान का नाम उनको कैसे सुरक्षित रखे। नाम रात दिन पहरा दे रहा है, हर व्यवस्था उनकी वही हो रही, लोगों की नजर में वो मर गए लेकिन कहीं उनको कोई भी कष्ट नहीं हुआ। क्या वो नाम हम नहीं जप सकते? क्या वो हमारे भाग्य में नहीं है? पर हम क्या करते हैं? सुख का हेतु संसार का चिंतन माने हुए हैं, संसार से संबंध रखे हुए हैं, तो हमारा चिंतन बार बार संसार का होता। हम कहते हैं हमसे भजन नहीं होता। नहीं होगा भी, तुम्हारे संसार के चिंतन में करना पड़ेगा भजन, और आगे चल करके फिर भजन करना नहीं पड़ेगा, भजन स्वाभाविक होगा। तो चौथी बात, साधक को मन लगाने के लिए ये बात सोचनी है कि मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, सुख का हेतु केवल प्रभु हैं, और उन प्रभु की प्राप्ति के लिए मुझे भजन करना है, करना है, करना है। भजन करना है, भजन होता है नहीं, भजन करना है। पांचवी बात, भजन करते समय साधक को यह सावधानी रखनी है कि उसके मन में कोई कार्य करने वाली बात न रह जाए। कई बार ऐसा हुआ है, जैसे कहीं ऐसे स्थान में बैठे कि खिड़की खुला है, बार बार मन वो खिड़की खुला है, अब वो खिड़की खुला है, रखो माला, पहले खिड़की बंद करे, आओ बंद कर दो, फिर बैठ जाओ। फिर वो किसी तीसरी बात में अरझाएगा, आवश्यक है वो भी कर लो, अब फिर बैठ, फिर उसको डांट लगाओ, चुप सावधान। पहली बात देखना कोई आवश्यक कार्य तो नहीं रह गया है, ओ ये भजन हो जाए फिर ये करना है, नहीं नहीं, अगर उस समय संभव है तो उसे कर लो, नहीं उसे समझाओ ये हम बाद में कर लेंगे, नहीं अभी भजन कर। भजन के समय मन के लिए कोई कार्य न रखें, भजन के समय मन के लिए कोई कार्य न रखें। अमुक कार्य करना है, अमुक स्थान पर जाना है, अमुक व्यक्ति से मिलना है, अमुक व्यक्ति मिलने के लिए आने वाला है, ये बातें न रखें भजन के समय, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये मन केवल उसी बात का इंतजार करवाएगा, चिंतन करवाएगा। हमें इस समय भजन ही करना है, शांत मन करके भजन में लगाना है, ये निश्चय करें। छठवां, भजन करते समय संकल्प विकल्प की भीड़ लगने लगती है। ऐसा किया जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है, नहीं ऐसा हो, वो संसार का संकल्प विकल्प करने की कोशिश करेगा। बस आपको सावधान रहना है। ये संकल्प विकल्प काटने के लिए बहुत बढ़िया उपाय है, जो अपने लोगों ने भी किया था। शरीर स्वस्थ है तो सब लोग कर सकते हैं। सावधानी पूर्वक जैसे स्वस्थ आसन में, सुखासन में बैठे, वो नाक पकड़ने की जरूरत नहीं, श्वास लंबी खींचो, ऐसे खींच के फिर छोड़ दो, फिर लंबी खींचो। बिल्कुल अनुभव किया हुआ, लाखों बार का है ये, लाखों बार किस लिए इसी में लगे ही रहे, लाखों बार का अनुभव है। भजन करने के पहले शांत बैठो, फिर लंबी सांस खींचो, कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं, ऐसे, और फिर छोड़ दो पूरी। अगर हिम्मत है तो छोड़ने के बाद रोक दो, मंत्र चलाओ, एकदम प्राण व्याकुल हो, फिर लंबी खींचो, फिर छोड़ दो, बस फिर रोक लो। दूसरी प्रक्रिया, लंबी सांस खींचा, रोक लिया, मंत्र चलाओ, जब प्राण निकलने तो फिर छोड़ दिया, फिर लंबी सांस लिया, फिर अंदर रोक लिया। दो प्रक्रियाएं, समझ गए? खींचा, छोड़ा, रोक दिया, जितने सेकंड रोक पाओ, फिर खींचा, छोड़ा, रोक दिया। दूसरी प्रक्रिया, खींचा, रोक दिया, फिर छोड़ दिया। बहुत जल्दी संकल्प विकल्प का नाश हो जाएगा। अब देखना, करके देखना, 2-4 बार तो खींचा छोड़ दिया, खींचा छोड़ दिया प्रारंभ में, फिर खींचा छोड़ दिया रोक दिया, खींचा
छोड़ दिया, रोक दिया, फिर खींचा, रोक दिया, फिर छोड़ दिया, खींचा, रोक दिया, छोड़। ये 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट जितना अभ्यास आप कोई भी करके, इसमें किस प्राणायाम पद्धति के लिए कोई इसमें कोई नुकसान नहीं। जैसे कुंभक रेचक पूरक आदि करने में बहुत योगी की, गुरु की आवश्यकता है। अगर ये प्राणायाम बिगड़ जाए तो वायु रोगी बना दे, कई तरह की परेशानियां पे। इसमें कोई परेशानी नहीं, ये बिल्कुल सहज है। और इसमें हम कह रहे लाखों बार का अनुभव है, मन को तत्काल शांत करने का उपाय। तत्काल आप खुद करके देखना, एकांत में, या मत शुरू कर देना, एकांत में देखना, आपको तत्काल मंत्र में लगने के लिए मन आपका तैयार, बड़ी शांति मिलेगी आपको, इससे स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। सामने देखते हुए किसी एक बिंदु पर नेत्र को टिका देना, ये उपाय है। मन को किसी एक बिंदु पर, कोई एक बिंदु आसपास चयन कर लीजिए, दीवाल है, वृक्ष है, कुछ भी है, नहीं है तो आप निर्धारित कर लीजिए, किसी भी, कुछ तो होता ही है दृश्य सामने। अपने लोग तो जैसे तो आकाश की तरफ करके ऐसे कर, बस अब आंख जम गई और उसी में मंत्र लिख रहे, खुली आंख, पलक नहीं झपकने देंगे, बस बार बार मंत्र। थोड़ी देर में आंखों में जलन होगी, फिर बंद कर लीजिए, हो सकता है आंसू भी निकलने लगे, फिर खोल लीजिए। अगर आप ब्रह्मचर्य नहीं तो ये मत करना, इसकी क्षमता केवल ब्रह्मचारी की है, इसे त्राटक क्रिया कहते हैं। इससे मन बहुत जल्दी वश में होता है, बहुत जल्दी, ये बिल्कुल, इसका तो देखा है। और ऐसा एकाग्र पुरुष जो संकल्प करेगा वही हो जाएगा, उसकी क्षमता के अनुसार। हाँ, अगर आपको एक कदम नहीं चलने का संकल्प, तो आप एक कदम नहीं उस समय तक चल सकते जिस समय तक उसकी दृष्टि एकाग्र है। ये यौगिक क्रियाएं हैं, इनके द्वारा मन को समाधान। और सबसे सहज सरल किया प्रार्थना, सबसे सहज सरल आराध्य देव से विनय, और अचूक ये क्रिया है। अपने प्रभु से प्रार्थना, नाथ थक गया, काहे ते हरि मोहि बिसारो, जानत निज महिमा मेरे अघ, तदपि न नाथ संभारो, काहे ते हरि मोहि बिसारो। हे हरि, आप मुझे क्यों भुला दिए? ये हम क्यों कह रहे कि आप भुला दिए? क्योंकि आप न भुला दिए होते तो ये मेरा मन मुझे परास्त न कर पाता। ये जो मेरा मन बार बार आपसे अलग हटकर विषयों में ले जाता है, मुझे परास्त कर देता है, इसका मतलब है आपने मुझे भुला दिया। क्यों बिसार दिया नाथ? आप अपनी महिमा जानते हो और मेरे पापों को भी जानते हो, तो मुझे क्यों नहीं संभाल रहे हो? ध्यान दीजिए, आप अपनी महिमा भी जानते हो और मेरे पापों को भी जानते हो, तो आप क्यों नहीं संभाल रहे? पतित पुनीत दीन हित, असरन सरन कहित श्रुति चारो, हो नहीं अधम सभीत दीन, किधो बेदन मृषा पुकारो, खग गनिका गज व्याध पाती, जहां तहां होहूं बैठारो, अब के लाज कृपा निधान, पर सत पनवारो फारो, काहे ते हरि मोहि बिसारो। आप
आप अपनी महिमा को देखिए ना। आपको कहा जाता है पतित पावन, पापियों को पवित्र कर देने वाले। आपको कहा जाता है बेचारे दीनों के हितकारी। आपको कहा जाता है असरण को शरण देने वाले। ये ऐसा वेद कहते हैं, ब्रह्म ऋषि जन कहते हैं, पुराण कहते हैं। तो क्या प्रभु मैं पापी नहीं हूं? मैं नीच नहीं हूं? क्या मैं भयभीत नहीं हूं? क्या मैं बेचारा नहीं हूं? तो बोलो, क्या ये वेदों की, शास्त्रों की, महात्माओं की बात झूठी करोगे? नाथ, अपनी महिमा को आप देखो ना। आपका नाम है पतितों को पावन करना, दीनों की रक्षा करने वाले, अशरणों को शरण देने वाले। तो प्रभु पहले तो वादा किया कि कोई कैसा भी हो, अपचे सुदुराचारो, कैसा भी दुराचारी हो, मेरी शरण में आ जाए, मैं महात्मा बना दूंगा। तो क्या ये जटायु, ये वैश्या, ये गजराज, वाल्मीकि जी, क्या इनकी पंक्ति में बैठने लायक नहीं हूं? क्या बैठने लायक हूं? मैं भी पापी हूं, मैं भी नीच हूं, मैं भी व्यभिचारी हूं, इन्हीं की पंक्ति में बैठा हूं। अब पंक्ति में बैठा दिया और कृपा प्रसाद जब परोसने का नंबर आया तो उठा करके पत्तल फाड़ करके फेंक दिए। कौन सा न्याय है आपका? बहुत सुंदर बात गोस्वामी जी कह रहे। पापी भी स्वीकृत है आपके चरणों में। अगर ऐसा होता कि पापियों की स्वीकृति आपके दरबार में नहीं है तो फिर बात अलग होती। पर इतने बड़े बड़े तो उसकी लाइन में हमको भी बैठा लिया है और पत्तल परोस दी, पनवारा पत्तल परोस दी कृपा प्रसाद पवाने के लिए। अवसर आया तो पत्तल फाड़ के फेंक दी और खड़ा कर दिया। क्या हो रहा है नाथ? ये वेद झूठे हो जाएंगे, ऋषि महात्माओं के वचन झूठे हो जाएंगे। आपको किसी की शर्म लग रही क्या? गोस्वामी जी कह रहे अब के ही लाज कृपा निधान। ऐसा तो नहीं लग रहा कि बहुत नीच है और लोग इसका नाम हमारे नाम के साथ जोड़ेंगे तो कहीं कोई ऐसा कुछ लाज लग रही, शर्म लग रही? प्रभु अब ऐसा तो मत करो, मेरी परोसी हुई पत्तल को मत फाड़ दो। परोसी हुई पत्तल, मुझे भी साहस हुआ था आपकी प्राप्ति का जब सुना पतितों को पावन करने वाला आपका नाम है, आपके चरणारविंद असरण के शरण है, तो मेरी हिम्मत बनी थी। अगर आप कृपा नहीं करोगे तो फिर नाथ, तो हो सकता है आप ऐसा सोच रहे हो कि कलयुग का प्रबल प्रताप इसके ऊपर है। जो कलिकाल प्रबल अति हो तू अनिदेश ते न्यारो, तो हरि रोष भरोष दोष गुण ते ही भजते हो तजी गारो। ये कलिकाल बड़ा बलवान, तो आपसे भी बलवान है क्या? हम आपसे प्रश्न करते हैं प्रभु, क्या ये कलियुग आपसे भी बड़ा बलवान है? महाराज, यदि आपसे बड़ा बलवान होता और आप इसकी आज्ञा में होते कलिकाल की, तो फिर निश्चित हम फिर कलिकाल के ऊपर गुस्सा न करके, उसकी निंदा न करके फिर उसी का भजन करते कि आप भी उसके अधीन हो। पर ऐसा तो नहीं है। कलियुग आपके अधीन है, आप कलियुग के अधीन तो नहीं हो। आपका भरोसा गुणगान छोड़ करके कलियुग पर न दोष लगाता, न उसे गाली देता, न उससे क्रोध करता, उसी का भजन करता कि भैया तू भगवान से भी बलवान है, मेरी रक्षा कर। पर ऐसा तो नहीं है नाथ ना। कलियुग तो आपके अधीन है। जो आपके अधीन है वो आपके जनों को कैसे मलिन कर सकता है? और आपकी सामर्थ्य महाराज, मसक बिरंची बिरंची मसक समू करहु प्रभाव तुम्हारो, यह सामर्थ अछत और मोहि त्यागो, तो नाथ तहां कछु चारो। अरे कलयुग की क्या बात!
प्रभु आपकी सामर्थ्य तो आपकी कृपा से पता ही है कि आप मामूली मच्छर को ब्रह्मा के पद में अभी इसी क्षण विराजमान कर सकते हैं और ब्रह्मा को इसी क्षण मच्छर बना सकते हैं। हे, आपका प्रताप कोई पूर्ण नहीं हुआ इतने से, ये तो आपकी साधारण महिमा है। आप तो ऐसी महिमा वाले कि वेद भी नेति नेति कहते हैं, अगाध महिमा है। और ये सामर्थ्य होते हुए हमारी दुर्दशा को तुम देख रहे हो और मुझे संभाल नहीं पा रहे हो, मेरा त्याग कर रहे हो। नाथ, अब और कोई चारा है क्या? अब तो आपको हमारा ये स्वरूप स्वीकार ही करना पड़ेगा। मैं पापी हूं, नीच हूं, असरण हूं, पर आपका हूं, आप नहीं, क्योंकि हर बात में आप समर्थ हो। हे प्रभु, मैं हार चुका हूं। नाहिन नरक परत मोह कहो डर, यद्यपि हो अतिहारो। यह बड़ी त्रास दास तुलसी प्रभु, नामहु पाप न जारो। काहे ते हरि मोहि विसारो। नाथ, मैं हार चुका हूं, सब प्रकार से प्रयास कर रहा हूं, पर असफलता ही हाथ लग रही है। ऐसा ही है, आप समर्थ हो, कृपा करो। मुझे नरक जाने का भय नहीं सता रहा है, मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि जिस नाम की महिमा शास्त्रों में गाई जाती है, संतों का जीवन जो नाम है, उसी नाम का हमने भी आश्रय लिया है। आप हमारे सामने आ नहीं रहे हो, इसका मतलब मैं पापी हूं। तो नाम चल रहा है तो अब भी पापी हूं। यह है वकालत भक्तों की स्वयं प्रभु से। जय घोष है नाम की, एक नाम त्रैलोक ही तारे। तो उसी नाम का आश्रय लिया, उसी नाम को जप रहे। तो प्रभु, क्या इतने पाप हमारे हैं कि अभी तक नाम पाप को भस्म नहीं कर पाया? क्योंकि अगर पाप भस्म हो गए होते तो आप सामने होते। नाथ, अब आप अपने नाम की लाज रख लीजिए और मुझे स्वीकार कीजिए और मुझे ऐसा बल प्रदान कीजिए कि मैं एक क्षण भी आपको भूलूं नहीं, चाहे कलिकाल का प्रभाव हमारे ऊपर हो या पापों का प्रभाव हो। हे नाथ, अब इस प्रभाव से आपका प्रभाव ही बचा सकता है। बिल्कुल सत्य बात, क्योंकि आपके प्रभाव को जानते हैं कि मच्छर को ब्रह्मा बना दे, ब्रह्मा को मच्छर मसकई करे, बिरंची अजय मसकते ही, जो चेतन को जड़ करे, जड़े करे चैतन्य। तो हे समर्थ हरि, हे समर्थ आराध्य देव, आप हमारे मन को भजन में बना दीजिए, मन को अपने में लगा लीजिए। ये आखिरी सूत्र है और सबसे बड़ा सूत्र है, और ये सबके हृदय में होना चाहिए। भजन करने के पहले आराध्य देव को प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु, आप मेरे को बल दीजिए, आपके बल से इस विषयी मन को मैं आपके नाम रूप लीला धाम में लगाऊं। जहां जहां मन जाए वहां वहां से हटा करके इसे प्रभु में लगाना, जहां जहां मन जाए वहां वहां प्रभु को देखना। अभ्यास करते समय गंदी बातें आ रही तो ये भावना करना कि ये निकल रही हैं, आ नहीं रही हैं। घबराना नहीं चाहिए, धैर्यपूर्वक रहना चाहिए। उपासक को संसार के चिंतन में सहजता होती है, प्रभु के चिंतन में कठिनता होती है, इसीलिए प्रभु का चिंतन करना होता है। करते करते वो सिद्ध भावना में होने की पहुंचता है। इसलिए प्रारंभ में नहीं देखना चाहिए कि मेरा भजन तो नहीं होता है। उपासक को ध्यान करते समय, भजन करते समय अन्य कोई कार्य न रह जाए, ऐसी स्थिति में बैठना चाहिए। मन को समझा बुझाकर या कार्य निवृत्त करके फिर भजन में तन्मयता धारण करनी चाहिए। भजन करते समय कोई संकल्प विकल्प ना आवे, इसलिए थोड़ा योगाभ्यास भी कर लेना चाहिए। आसन में बैठ करके जो भी प्राणवायु आदि का, और प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। अगर सफलता ना मिलती तो आज तक के महात्मा भगवत प्राप्त ना होते। है बड़ा झंझट है, ये माया का आकर्षण बड़ा है, पर प्रभु से बड़ा नहीं है।
प्रभु के नाम से बड़ा नहीं है, इसलिए हमें हारना नहीं है। प्रभु से प्रार्थना करके उनका बल लेना है और निरंतर भजन में लगे रहने का अभ्यास करना है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।